इस बिजनेस में आपकी प्रॉफिट मार्जिन 700 से लेकर 100% तक होती है। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इनकी सप्लाई काफी कम है। इन्हीं वजह से भारत सरकार आपको इसकी ट्रेनिंग देती है और साथ में आपको बिजनेस लोन भी देती है, जिससे आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आप 6 प्रकार की प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, जिसमें कि पहला प्रोडक्ट 6000 रुपए पर किलो बिकता है, जिसे कि बी वेनम कहते हैं। दूसरा प्रोडक्ट 4000 रुपीज पर केजी बिकता है, जिसे कि बी प्रोपोलिस बोलते हैं। तीसरा प्रोडक्ट 2500 रुपए पर केजी बिकता है, जिसे कि बी पॉलन कहते हैं। हमारा चौथा प्रोडक्ट 2500 से 1500 रुपए पर केजी में बिकता है, जिसे कि बी वैक्स कहा जाता है। हमारा पांचवा प्रोडक्ट 1500 से 1000 रुपए पर केजी बिकता है, जिसे कि बी रॉयल जेली कहा जाता है। और हमारा छठा प्रोडक्ट, जिसे कि आप सब जानते हैं, वह 250 रुपए से 400 रुपए पर केजी बिकता है, जिसे कि हनी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम मधुमक्खी पालन बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसे कि बी फार्मिंग कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें कि जब आप यह सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, इन्हें बेचते हैं, तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन 700 से 100% तक होती है। और साथ ही साथ भारत सरकार आपको बहुत ही आसानी से बिजनेस लोन भी देती है और इसकी पूरी ट्रेनिंग भी देती है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर किया है और साथ में ही व्हाट्सएप का लिंक भी आपसे शेयर किया है, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं किसी भी समय। चाहे वह स्टार्टअप फंड रेजिंग की बात हो, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए या अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं, इससे रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे आपको अपना स्टार्टअप आइडिया हमसे डिस्कस करना हो, उसका बिजनेस प्लान बनाना हो, उसका प्रोजेक्शन बनाना हो या इन्वेस्टर डेक प्रिपेयर करना हो, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट चैट पे कर सकते हैं। दोस्तों, सालों से आप लोगों की यह शिकायत थी कि हमारी ओर से आपके सवालों का, आपके क्वेरी का टाइम पे जवाब नहीं दिया जाता है। इसी को दूर करने के लिए हमने यह व्हाट्सएप सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है, जिससे कि आपके सवालों का और आपके क्वेरीज का तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस नए इनिशिएटिव से मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए मिलते हैं ओवर द चैट। अब यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। भारत सरकार की तरफ से खादी ग्राम उद्योग आपको मधुमक्खी पालन यानी कि बी फार्मिंग का 6 महीने का ट्रेनिंग देता है, जिसमें आपको वह इसके प्रोडक्शन का, इसके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। इन ट्रेनिंग के बाद आपको बिजनेस लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। भारत सरकार के निर्देश से बहुत सारी बैंक्स हैं जो आपको मधुमक्खी पालन के लिए बिजनेस लोन देती है, जिसमें कि प्रमुख नाम है IDBI बैंक का, PNB बैंक का, कैनरा बैंक का। इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और खादी ग्राम उद्योग की वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो वहीं से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप इस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसकी ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। इसके बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मधुमक्खी के बॉक्स को लेना पड़ता है, जिसके अंदर यह मधुमक्खियां रहती है और अपना छत्ता बनाती है। एक बॉक्स के अंदर 10 से 12 रैक्स होते हैं और हर रैक एक प्रकार का मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसमें कि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है। बाजार में एक बॉक्स की कीमत 4000 रुपए से 6000 रुपए के बीच में आती है, डिपेंड ऑन कि आप किस सिटी में हैं, आप कहां से यह खरीद रहे हैं। और एक बॉक्स में करीब 150 से 200 मधुमक्खियां होती हैं। यह मधुमक्खी की आबादी काफी तेजी से बढ़ती है, तो जब आप इसे खरीदेंगे तो आप कुछ ही महीनों में इसकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्शन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। मधुमक्खियां बारिश के मौसम को छोड़कर सालों भर शहद बनाती है, यानी कि यह जो बिजनेस है आपका लगभग सालों भर चलने वाला बिजनेस है। मधुमक्खी पालन का बिजनेस कुछ इस प्रकार का होता है कि आप इन बॉक्स को लेकर खुले स्थानों में जाकर रख देते हैं, किसी खेत के पास या किसी पहाड़ों के पास या किसी जंगल में, जहां पर यह मधुमक्खियां बॉक्स से निकलकर आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फूलों से, वहां के पेड़ों से, वहां के पौधों से फ्लोरा इकट्ठा करती है और अपने मधुमक्खी के छत्ते में रखती है, जिससे कि वह शहद तैयार करती है। यानी कि आप जिस प्रकार के जंगल में, जिस प्रकार के खेतों में आप इस बॉक्स को रखेंगे, आपका जो शहद है
वह उसी प्रकार का बनेगा। यानी कि अगर आपने इसे सरसों के खेत के पास रखा तो आपका जो शहद होगा उसमें सरसों की गुणवत्ता होगी। अगर आपने इसे पहाड़ी इलाकों में रखा, किसी जड़ी बूटी वाले स्थानों पर रखा, तो आपके शहद में वहाँ के पौधों की गुणवत्ता होगी, वहाँ की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता होगी। और अगर आपने इसे तुलसी के बगानों में रखा, तुलसी के खेतों में रखा, तो वहाँ के शहद में तुलसी की गुणवत्ता होगी। इस प्रकार से आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, जिसको कि हम आगे मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे। इसको अगर आपने ढंग से यूज किया तो आप अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल पीछे करके काफी आगे निकल जाएंगे। तो मार्केटिंग वाले सेक्शन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मधुमक्खियां अमूमन दिन में शहद इकट्ठा करती है और शाम होते होते सारी मधुमक्खियां अपने आप अपने छत्ते में वापस लौट आती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस बिजनेस को आपके लिए मधुमक्खियां तैयार कर रही है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वह मधुमक्खियां आपके लिए कर रही है। हनी एक्सट्रैक्टर मशीन के जरिए आप इन छत्तों से मधु को यानी कि हनी को निकालते हैं। एक छत्ते से आप महीने में 2 बार मधु निकाल सकते हैं। आमतौर पर एक बॉक्स से आपको 2 से 4 लीटर मधु हर महीने प्राप्त होता है। डिपेंड की आप किस लोकेशन में है, वहाँ पर पेड़ पौधे कितने हैं, वहाँ पे फूल कितने हैं और आपके बॉक्स में मधुमक्खियों की संख्या कितनी है। तो यह बिजनेस आपका ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ग्रो होता जाता है। यानी कि अपने आप यह मधुमक्खियां, इनकी जनसंख्या आपके पास बढ़ती जाती है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है वह सालों साल अपने आप बढ़ता चला जाता है। अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आप नए नए बॉक्स खरीद भी सकते हैं। तो आइए अब इसके सेल्स और मार्केटिंग के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर हम 6 प्रकार के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जिसमें कि पहला है बी वेनम, दूसरा है बी प्रोपोलिस, तीसरा है बी पोलन, चौथा है बी वैक्स, पांचवा है बी रॉयल जेली और छठा है हनी। इन 6 प्रोडक्ट्स में पहला 3 जो प्रोडक्ट है हमारा बी वेनम, बी प्रोपोलिस और बी पोलन, इसकी डिमांड फार्मास्यूटिकल कंपनी और कॉस्मेटिक कंपनी में बहुत ही ज्यादा है। जब आप इन कंपनियों से एज ए मैन्युफैक्चरर कनेक्ट होंगे तो वह आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ ले लेते हैं। वहीं बी वैक्स, बी रॉयल जेली और हनी की B2B मार्केट और रिटेल मार्केट दोनों में ही बहुत डिमांड है। यानी कि इसकी डिमांड फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी है, कॉस्मेटिक कंपनी में भी है और अगर आप चाहें तो अपना ब्रांड बनाकर आप इसे डायरेक्ट रिटेल मार्केट में सेल कर सकते। रिटेल मार्केट में हमारे पास 2 मार्केट है। पहला ऑनलाइन मार्केट है, दूसरा हमारा ऑफलाइन मार्केट है, जिसमें कि हम चैनल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसे सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन मार्केटिंग को समझते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इसे कैसे सेल करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग में सेल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से अलग करना हो। मार्केट में बहुत सारे हनी के ब्रांड्स हैं जो सिर्फ हनी सेल कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा निश मार्केट है। आपको उन मार्केट को टारगेट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाकर। यानी कि आप अपने हनी को सिर्फ हनी कह के नहीं बेचेंगे, आप इसे सेल करेंगे कि यह तुलसी वाला हनी है, यानी कि तुलसी के फूलों से बना हुआ हनी, जिसमें कि तुलसी की गुणवत्ताएं हैं। आप इसे कह के सेल करेंगे कि यह पहाड़ी जड़ी बूटियों से बना हुआ हनी है, यानी कि मधुमक्खियों ने पहाड़ के जड़ी बूटियों के फूलों से यह मधु तैयार किया है, जिनमें कि पहाड़ के जड़ी बूटियों की गुणवत्ताएं हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इन प्रोडक्ट्स का लैब टेस्ट करवाना है, वहां से सर्टिफिकेट हासिल करनी है और उसके बाद आप इसे मार्केट करेंगे विथ दीज बेनिफिट्स। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वह बाकी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हो जाएगा, जहां पर कि कंपटीशन बहुत ही कम है पर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। जब आप इन बेनिफिट्स के साथ आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपका सेल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करनी है और किसी एजेंसी की सहायता से आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर रिव्यूज लाने हैं और यही एजेंसियां आपके प्रोडक्ट्स के लिए इनिशियल सेल भी आपको लाकर देती है। अगर यह कैंपेन आप 5 से 6 महीने तक करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर करीब 500 से 600 रिव्यूज आ जाते हैं, जिसके बाद आपका प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट के फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके पास 2 से 4 लाख का एडिशनल बजट है तो मेरी ये आपको सलाह होगी कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए किसी नए उभरते हुए किसी नए सेलिब्रिटी या किसी पुराने रिटायर्ड सेलिब्रिटी को हायर करें। यह सेलिब्रिटी हो सकते हैं फिल्म के एक्टर, नए क्रिकेटर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स
आपको लगता होगा कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना काफी कॉस्टली होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही चैनल के थ्रू जाएंगे, सही एजेंसी के थ्रू जाएंगे, तो आप 3 से 4 लाख रुपए में इन्हें 1 साल के लिए हायर कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनका फोटो, इनकी तस्वीर अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज करनी है। जब आपका प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट पेज पे आना शुरू होता है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर इन नॉन सेलिब्रिटीज का चेहरा होता है, तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, जो आपका कन्वर्जन रेट है, वह काफी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपकी जो सेल है वह काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। और आप देखेंगे कि 1 साल में ही आपका जो प्रोडक्ट है वह अमेजोन पे बेस्ट सेलर बन जाएगा। इसके बाद जो आपका 4th स्टेप आता है वह आता है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी कि जब आपके पास एक कस्टमर का ग्रुप आ गया, इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह हो जाती है कि यह कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदता जाए, किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना हो जाए। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कस्टमर आपका 3 बार प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसे चौथा प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, या फिर चौथे प्रोडक्ट पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना होगा अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए। दोस्तों, किसी भी मार्केटिंग प्लान के लिए और किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वह कभी भी कम नहीं होगा। मतलब कि जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मार्केटिंग का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर को एक्वायर करने का आपका कॉस्ट अगर 100 रुपया है, तो यह 100 रुपया ओवर द टाइम धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर आपका मार्केटिंग कॉस्ट सेम ही रहता है ओवर द टाइम, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वह कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसे 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। और हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए सेल्स और मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी होती है वह अलग अलग होती है। तो इसलिए कोई कॉमन स्ट्रेटजी आपको हर जगह फिट नहीं करेगी। इन्हीं कारणों की वजह से हमने अपना व्हाट्सएप का नंबर आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जहां पर आप हमसे 1 to 1 अपना बिजनेस की क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। चाहे वह क्वेरी स्टार्टअप फंडिंग की हो, इन्वेस्टमेंट रेज करने की हो, कि इन्वेस्टर से अपने बिजनेस के लिए फंड कैसे रेज करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हो, सेल्स स्ट्रेटजी की हो, स्टार्टअप आइडियाज की हो, यानी कि किसी भी प्रकार का बिजनेस का कोई भी क्वेरी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1 ओवर द चैट। या फिर अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।